ना, क्या करें। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना आपको, मना परेशानी जब होती है जब आप कह रहे होते हैं और टीचर नहीं कर रहा होता। क्या नाम है आपका? सर कर दे, लगा दे। नाम क्या है आपका? कर दे, लगा दें। सर अब अब्दुलरहमान 6194220049। ये मेरे ख्याल से मैं मीन में आया हुआ हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान, पहला वाला है दूसरा वाला है? तो भाई साहब बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब्दुल रहमान पहला वाला है दूसरा वाला है? सर वो केकर कहते 299 आई थिंक। हाँ, 299। सर मेल मिल गई आपको? जी जी, मिल गई मिल गई। बस ये अपडेट कर दे, इसके अंदर हो गई अपडेट। अब हम बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। बार बार ये बात है, आप मेरे पास 10 बजे, 10:30 के शुक्रिया बाद आ सर, हो जाना। गया। 10:30 के बाद आ जाना, मैं आपके जिस दिन के मार्क्स मैं लगा दूंगा। मुझे आपके मार्क्स रोक के कोई फ़ायदा नहीं। चलें, ये तो अच्छी बात हो गई यार। वेरी गुड। ये उठान है। अच्छा बेटा, टॉपिक जो है हम उसको देखने जा रहे हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का, वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये क्रिप्टोग्राफी में मैं बता भी चुका हूँ। आपके पास, हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, ये पढ़ भी चुके हैं। जी ज़रा बताइए कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जो पढ़ चुके हैं बच्चे हमारे। ठीक है ठीक है जी ज़रा बताइए। ठीक। सुनी थोड़ी सारू बेटे जी बेटा। तो शुरू करिए इसके बाद। जी मैं करवा रहा हूँ उसको। तीन महीना करे तो वो बना दीजिए। सर क्रिप्टोग्राफी का पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ बेटा, पढ़ाया था ना मैंने तुम लोगों को। हेलो दुकान में चल। ऐसे ही है नहीं है? वो मोबाइल पे है ना फैशन में काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन इधर से बताओ। सर आपने यूनिवर्सल एसेंशियल क्वांटिफायर पढ़ाया था लास्ट टाइम। जी जी बेटा। तो यार वेतन बदल बाइक का मार्केट तो यहाँ कोई नहीं है। सर आपने क्वांटिफायर पढ़ाया था लास्ट टाइम, यूनिवर्सल एक्सटेंशन। 45, बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, चैप्टर एंड हो गया था हमारा बेटा। जी। क्वांटिफायर भी खत्म हो गया था और जी एसेंशियल और यूनिवर्सल भी क्वांटिफायर। खत्म हो गया था। बिल्कुल।
हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह सारे टॉपिक करेंगे। जी बेटा, अब मैं आपको पहली बात ये स्टेगनोग्राफी जो है वो करवा देता हूँ, और यहाँ गूगल ओपन करता हूँ मैं। सर आपको जाना है, ये आपको जाना है कहीं? सर क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने पढ़ाया था उसमें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। जी जी बेटा, तो उसमें गुनाह तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं। Welcome to this presentation on steganography. अच्छा, ये आपके पास क्या है, स्टेगनोग्राफी है, और स्टेगनोग्राफी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये होती क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या कुछ होता है। छोटी सी वीडियो है, उसको बताने के बाद मैं चीज़ें कुछ करवाऊँगा, और करवाने के बाद फिर हम इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या है? This presentation will look 1,500 years to the ancient Greeks. In fact, the word steganography is derived from two Greek words, stegnos and graphon. Stegnos can mean either covered or secret, whereas graphon can mean either writing or drawing. In this case, steganography literally means covered writing. The Greeks would actually use this method to transmit secret messages more than 2,000 years ago. Normally in those days, to record documentation, they would write on clay tablets covered with wax. They would write the messages on the wax. However, if they wanted to transmit a secret message, they would write directly on the clay tablet and then pour the molten wax on top. They would then write on the wax to disguise their covered writing or secret message, which was hidden directly on the clay tablet. जी बेटा, समझ में आया क्या लिखा है इसमें? इसमें इन्होंने ये बताया, स्टेगनोग्राफी जो है, आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है स्टेगनोग्राफी की, इसके माने किसी को कवर करना, किसी को छुपाना। हाँ, इसके माने कवर करना, किसी को छुपाना स्टेगनोग्राफी कहलाती है। अब स्टेगनोग्राफी के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें कोई लेटर भेजना होता था तो वो क्ले के माने मटका हो गया, पॉट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उस पर उन्होंने वो लिखा, और लिखने के बाद उसके ऊपर मोम लगा दी, या उसके बाद मोम लगा देते थे वो, तो उससे जो है लगता था कि ये क्ले ही है। मगर जब वो जो पॉट को जो है, जब क्ले को जो है वो गर्म करते थे और वो निकल जाता था, वो मोम बह जाता था, तो पता लगता था असल मैसेज है क्या। सही, तो स्टेगनोग्राफी काफ़ी पुरानी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, आजकल के डेज के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, और ये आज का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 है आपका। सही, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। This is actually an example of a clay tablet from about 128 AD. It's actually a Roman birth certificate. It's for a woman who had twins. It names the twins, and it even names the mother and the father and when they were born. So even 2,000 years ago, they had actually very detailed birth records. The first recorded use of the word steganography came from a 15th century book called Stegnographia. This was written by a German abbot named Johannes Trithimus. The book appeared to be mostly about magic, but it also contained encrypted writings on cryptography. The book, Stegnographia, was actually an example of steganography.
There are many different examples of steganography. This is a message that was actually transmitted during World War I by a German spy. If you read the text, it doesn't appear to make much sense unless you take the second letter of every word. To make it a little bit easier for you, I've written it out. Pershing sails from New York on June the 1st. समझ में आया आपकी समझ में आई क्या बताया इन्होंने? जी बेटा, ये समझ में आया आप लोगों के? जी सर, ये हिडन वर्ड है, वही फ्रॉम द पिक्चर्स जो है ये हिडन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे पास एक लेटर है, एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने किसी एजेंट ने जो है अपने बॉस को लिखा, उसमें अब इनको पता है ऑलरेडी कि जो भी वो लेटर लिखेंगे उस लेटर का जो सेकंड वर्ड है वो उसको सिर्फ पढ़ना है। तो उन्होंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका मतलब ये कि आपके पास एक मैसेज आ गया, उस मैसेज के माने क्या हो गया कि पर्शिंग सेल्स फॉर न्यूयॉर्क जून 1। तो ये आपके पास लिखा हुआ आ गया। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके पास स्टेगनोग्राफी इस तरह से भी काम करती है। ये आपका टॉपिक है, इस वजह से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है। The first. Today, steganography has evolved to take advantage of the digital world. Today, a typical digital image uses 24 bits per pixel. Each color is represented by a single byte, or 8 bits. Each pixel is represented by red, blue, and green. So 3 colors equal 3 bytes, or 24 bits. If we examine this digital picture of a parrot, we can actually see how the image is made up or constructed. Each pixel is 3 different colors, red, blue, and green, and here you can see the value for each one of those colors. A white background is represented by the red, blue, and green pixels all being turned up to their full values of 255. Each 8-bit field represents a value from 0 to 255, or the intensity of the color. The most significant bit is going to have a value of 128, down to the least significant bit, which has got a value of 1 or 0. By robbing the least significant bit, we can actually insert our secret message. For example, if we want to insert the letter A into our digital picture, we take the binary value of A, the ASCII value, and insert it into the original picture by robbing the least significant bit. So here are some examples of some of the bytes which make up the digital picture. By robbing the least significant bit, by changing it to either a 0 or 1, we can effectively hide the letter A within the digital image. Only a very small change will have been made to the picture. A change of 0 or 1 is going to have... ये बेटा समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? जी सर, मुझे तो आ गया। हाँ, इसके अंदर हो क्या रहा है कि देखिए, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने यही लिखा था कि आपके पास कौन जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पिक्चर में अट्रैक्टिव लगती है, आप ये उस चीज़ को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद फिर जब उसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास जो लास्ट वाली बिट है, अब ये देखिए सबसे लास्ट बिट है, अब ये लास्ट बिट से कोई ज़्यादा चेंज होने वाला कुछ नहीं होता। अब आपने क्या किया है, वहाँ पर आपने लेटर ए का अल्फ़ाबेट जो आपने लिख दिया, 1 के बाद 50 पे 1, ये आप देख लीजिए, 1 के बाद आगे बाद 50 40100, सही है, आपने लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन जो है इमेज के थ्रू किसी और को चली गई और उसने पता लग गया उसे कि ये क्या है। अब इसको ट्रैक करना इतना आसान होता नहीं है, इसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता और इस वजह से ये डिजिटल इंक्रिप्शन के थ्रू जो मैं पढ़ा था, जो मैं पीएचडी कर रहा था मैं, तो पीएचडी के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट लिया था, क्लास फेलो ने प्रोजेक्ट लिया था, उसमें ये था कि उसने इमेज को यूज़ किया था फॉर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सही है। वो एक लॉन का प्रिंट था, लॉन जो कपड़े जो लड़कियाँ कहती हैं लॉन जो कपड़े होते हैं, वो लॉन का उसने प्रिंट लिया था और लॉन के प्रिंट लेने के बाद उसने डिफरेंट मैसेजेस जो है उस प्रिंट्स के थ्रू जो है आगे भेजे थे। तो क्योंकि लॉन के प्रिंट्स होते हैं उसको डिकोड करना इतना आसान होता नहीं है, तो उस बंदे ने वो करके दिखाया था कि कैसे कैसे हुआ था और यही लॉजिक थी, उसको हम स्टेगनोग्राफी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने स्टेगनोग्राफी का पहले आप बता दीजिए स्टेगनोग्राफी थी क्या, स्टेगनोग्राफी के अंदर कैसे आप काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे हाइड करते हैं,
और उसके अंदर कलर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और पिक्चर के अंदर स्टेगनोग्राफी को हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर ये कॉपी में लिख लेंगे 5 मिनट के अंदर तो मुझे आसानी हो जाएगी। आप ज़रा 5 मिनट के अंदर ये लिख लीजिए ताकि हम आगे जाएं। स्टेगनोग्राफी की पहली चीज़ क्या थी बता दीजिए मुझे। So it's on the hidden on the pictures. The color red and blue green. Second, third जो है ये coded. हाँ, और पॉट वाली एग्जाम्पल थी ना, पॉट वाली। जी सही है। तो पॉट के अंदर हमने क्या किया था कि पॉट के जो वो बर्तन बना रहे थे उसके ऊपर हमने कुछ लफ्ज लिख दिए थे और उसको कवर करने के लिए हमने वैक्स लगा दिया था ताकि किसी को शक ना हो। ऐसे ही था। जी ये तीनों चीज़ें लिख दीजिए फिर हम आगे जा रहे हैं। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ बेटा, बगैर रिकॉर्ड के आप कोई ऐसा लेक्चर है जो रिकॉर्ड ना हो रहा हो? ओके सर। सर आपकी आवाज़ कट रही है। बेटा दोबारा मिलेगा ना लेक्चर आपको वीडियो पे, तो आप देख लेना उसको। सर आवाज़ कट रही है आपकी। सर आवाज़ कट रही है आपकी। हाँ आवाज़ बेटा, थोड़ी। हेलो। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, अभी आप लिख लो तीनों स्टेगनोग्राफी के वैल्यूज लिख लो, उसके बाद जो हम करते हैं। लिख लिया? चलें आगे। नहीं वेट सर एक मिनट सर एक। थोड़ा सा बैक करें। यस सर कर ले। What I'd like to do now is give you a demonstration of steganography. We're now going to hide the picture of the Pentagon on the right within this picture of me standing in front of a small car. To make this happen, we're going to use a program called JPH-SWIN. If you go to my wiki at the end of this presentation, you'll be able to download this program. First of all, we're going to run the program. And we're going to tell the program that we want to use the picture of me standing in front of the car. So we're going to open that picture first. We're then going to tell the program that we want to hide something. Just for good measure, we're going to put in a password, which will be required to retrieve the hidden information afterwards. The picture we're going to hide is the Pentagon. And now we have to create a new file, and we'll call this hidden, H-I-D-D-E-N. And we'll save that. I'll now exit the program. Okay, let's take a look at what we've created. Here is the new file that I've created. And if we open it up, you can see it's me standing in front of the car. And if we open up the original picture, again, you can see it's me standing in front of the car. And there's very little difference in quality or perceptual differences between the two. Okay, let's see if we can recover the information. So I run the program again. And this time we're going to open the hidden picture. And we're going to seek. We put in the password so that we can recover the hidden file. And we create a new file called recover. And save it. We can now exit the program. Let's take a look at what we've created. Here's the picture that we've recovered.
It's exactly the same as the original picture. This is the original picture here. Bit for bit, they're identical. No additional compression has been used. Remember, we've just robbed the least significant bits. The reason, obviously, we were able to do this is that because the original picture, which had a file size of about 1.48 meg, was much larger than the picture of the Pentagon, which only had a file size of 133, 136K. Okay, so do you think there's anything more hidden? Well, let's run the... जी बेटा क्या बताया इसमें? बेटा से बताया क्या है? हेलो, इसमें क्या बताया बेटा? जी इसमें क्या बताया है? इसमें एक इमेज के अंदर उसने जो है ना एक मैसेज रखा था, तो ये मैप शो हो रहा है जैसे ग्राउंड की इमेज है, जी बोलिए। उसको हाइड किया हुआ था, वो सेंड किया था, तो उसको फिर डिक्रिप्ट करके उन्होंने चेक किया। ठीक है, ज़बरदस्त। जी और क्या बताएगा क्या हो रहा है इसमें? सर वो रेफरेंस किया गया है इसमें पिक्चर्स को। ओके ओके, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? तो ये है कि आपका क्रिप्टोग्राफी का आई थिंक तो इमेज जो है वो हो गया, कोडिंग के हिसाब से कुछ हो गया, सेटिंग हो गया। सही सही कह रहे हैं आप। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही मोहम्मद शहयार खान, आपको क्या लिख के दें? रिकॉर्डिंग हो तो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास, Okay, this time we're going to open the recover picture and we're going to seek again. Put in the password and we'll call this word dot and save. Okay, let's exit the program, ignore the error and go to the file. And look, we've recovered from the hidden document with a hidden picture yet another document. This is a file from a seminar tour that I had a few years ago. It's hardly top secret. But this gives you a very nice example of how you can hide a picture within a picture and even hide a document within the hidden picture. I hope you enjoyed this presentation. ओके बेटा, अब हम ये चाह ही रहे हैं कि आपको ये मैंने बता दिया। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो स्टेक्नोग्राफी की और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाई जा रही होती है, वो भी हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक बच्चों को ईमेल अपनी पिक्चर ज़रूर दिखाता हूँ। एक वीडियो है, उसका नाम है मेरे ख्याल से, कौन है यार, कौन है, आपने कहा था देख ले, हाँ। दिखाया है पहले, दिखाया था क्या, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा कि उसके अंदर कौन सा सीन था। जेल ब्लास्ट, मुझे याद ही नहीं आ रहा उसको। उसमें ये था, क्रिप्टोग्राफी भी था उसमें। कुछ याद है मैंने क्या किस हिसाब से दिखाया था मुझे? आपने पूरी फिल्म ही हमें कहा था देखने के लिए, और उसमें सारी चीजें। हाँ, इसके अंदर था भी था, मुझे नाम वो नहीं याद आ रहा, उसका सर्च का याद नहीं आ रहा। तो इसमें सारी चीजें यही था, कोई बंदा था जेल में जा रहा था, हाँ। तो पूरी एक पिक्चर्स में कोड्स थे। जी जी जी, बाद में ही आएगा इसमें, मैं आपको बता दूंगा, देख के बता दूंगा मैं। अच्छा, इसमें क्रिप्टोग्राफी, यूजिंग सोडा ऐश।
अच्छा ये बताइए कितने हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ये देखा होगा कि इनविजिबल इंक, क्रिप्टोग्राफी से बेहतर हम इनविजिबल इंक कर देते हैं, इनविजिबल इंक। सर देखिए मैंने ये सर देखा है। इंक नहीं सर, इंक नहीं सर, इनविजिबल मैन। नहीं मैन नहीं बेटा, क्या हो गया? हाँ सर सही, पेन। हाँ देखा है सर, देखा है। सर ये मेरे ख्याल से हुंडी सिस्टम वाले आपने वो मनी बैग पे कहीं पे लेमन ऐश वाटर से लिखते हैं ना? जी बेटा वही है वही है। देखो बेटा क्या हो रहा है इसमें, बता दो जरा बच्चे, इसमें हो क्या रहा है जरा बता दो। अरे हिडन में जो उसमें लिखा गया था वो ब्लू लाइट से जो है झगड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू दिखाई दे रहा है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट आपके पास अगर 1000 रुपए का नोट है उसके अंदर भी आप उसको लेके जाए अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर तो आपको दिखाई देगा। तो आपके पास ये चीज़ भी हमारे पास स्टेगनोग्राफी के अंदर कहला रही होती है। मैं दिखा से रहा हूँ कि आपका पहली बात ये कि मैं इसको अगर थ्योरी में पढ़ाऊँगा, डेफिनेशन लिखवाऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे। सही, आप कहेंगे सर डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी। आप इसको प्रैक्टिकली जब देख लेंगे तो आपके लिए खुद से लिखना उसके लिए आसान हो जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा एक और चीज़ जो है इसके अंदर है, ये समझ में आ गया ये कैसे काम करते हैं? जी 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 सर। ओके अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपके पास थ्रू लेमन वाटर। लेमन वाटर के थ्रू भी आपके पास काम करते हैं कि आप क्या करें कि लीमू लें, लीमू का निचोड़ लें, लीमू का पानी जो होता है वो लेमन वाटर, उसके बाद आप उससे जो है पेपर पे लिखें और पेपर पे लिखने के बाद आप उस पर नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल दें। नॉर्मल प्रिंट आउट निकालेंगे तो होगा क्या, जब आप सोडा है, जब आप कोई मोमबत्ती लेंगे, मोमबत्ती का आप जो धागा है वो थोड़ा थोड़ा धागा लंबा ले लें। जब धागा आप लंबा लेंगे उसके बाद उसको जलाएंगे तो होगा क्या कि वो धागा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन निकलेगी और कार्बन जो है उसको विजिबल कर देगा, सोडा ऐश को विजिबल कर देगा, आपको पता लग जाएगा ये है क्या। अच्छा अब आपके पास इनविजिबल से यूजिंग पेपर पेंसिल एंड वाटर, सही मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है फिर हम जो है एक और चीज़ करेंगे और
ठीक है बेटा? ओके, समझ में आ गया आपके पास स्टेगनोग्राफी का रूल नंबर 2 आपने एक और देख लिया। स्टेगनोग्राफी का रूल नंबर 3 जो है वो ये होता है कि आप डिफरेंट कलर्स की पेन यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट पेन्स को हम यूज़ करते हैं और करने के बाद इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, राइटिंग डिफरेंट स्टेगनोग्राफी using different color pen. कलर पेंसिल्स कर लो उसमें। अच्छा बेटा, इसमें ये दिया हुआ नहीं है, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बल्कि मैं यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हम करते क्या है नॉर्मली कि आपके पास एक, आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या कैसे काम करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो है वो रेड से लिखते हैं, पहले हम रेड से लिखते हैं। हमने रेड से लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान, सही। फिर हमने क्या लिखा, ग्रीन से लिखा यहाँ पर, इसी के ऊपर हम लिख देते हैं इसमें लिख दिया आपने कराची। फिर आपने इसी के ऊपर जो लिख दिया ब्लू से लाहौर, सही। हाँ, फिर आपने रेड ग्रीन ब्लू हो गया। फिर आपने ब्लैक से लिखा आपने इस्लामाबाद, अच्छा। ये हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट कलर के साथ लिखे हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्लासेस को यूज़ करते हैं। मैं ग्लासेस जो है इससे बना देता हूँ। तो हमने क्या किया, ब्लैक ग्लासेस लगाए हमने, सही है। उसके बाद आप यहाँ पर गए, फिर आपने रेड लगाया, आपने ग्लासेस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर गए और ब्लू, आखिर में हम आपके पास गए ग्रीन, सही है। तो आपके पास 4 कलर हो गए, नहीं हो गया, रेड ग्रीन ब्लू। अब जब आप इस ब्लैक को यूज करेंगे तो आपके लिए क्या, आपके लिए जो विजिबल हो, मैं बेटा बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो आपके लिए जो विजिबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजिबल आपके लिए विजिबल हो जाएगा सिर्फ इस्लामाबाद, सॉरी इसको इस्लामाबाद विजिबल हो जाएगा। जब आप रेड से बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए सिर्फ रेड विजिबल हो जाएगा। रेड में क्या था, पाकिस्तान। और जब मैं ब्लू से बात कर रहा हूँ, जब ब्लू ग्लासेस लगाऊंगा तो आपके लिए विजिबल क्या हो जाएगा हमारे लिए, बताइए। लाहौर। क्या लिखा था, लाहौर। और जब मैं ग्रीन से बात कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कराची। कराची। ठीक है, कराची विजिबल हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। तो आपके पास स्टेगनोग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, ये इधर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या है कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं और उस बोर्ड के अंदर RGB
रेड से भी लिखते हैं, ब्लू से भी लिखते हैं, ग्रीन से भी लिखते हैं और ब्लैक से भी लिखते हैं पूरा उसको पढ़ देते हैं। मगर जब वो जो क्लासेस यूज़ करते हैं उस हिसाब से जो है उनके बाद वर्ड्स को पढ़ना शुरू हो जाता है उनको। सही है, तो बेटा ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये एक और टर्मिनोलॉजी आप उसको लिख लीजिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेगनोग्राफी में एक और चीज़ होती है जिसको हम सोडा ऐश के थ्रू काम करते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करते हैं उसमें। देखो इससे आपको, देखिए मुझे ईमानदारी से बताएं, इससे आपको ज़्यादा लर्न करना है या आपको रटा लगा के ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये कौन इस वक्त मैसेज कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पर? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरा नेट कनेक्शन चला गया, मैं समझी कि शायद आपका चला गया था। बंद ही कर देता हूँ ना मैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाइडिंग वाला बता दिया मैंने आपको। इमेज स्टेगनोग्राफी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं हुंडी। सोडा ऐश वाला यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए सोडा ऐश के अंदर होता क्या है, सोडा ऐश के अंदर हम कैसे काम कर रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। सोडा ऐश के अंदर हम करते क्या है, मैं अगर यहाँ पर मुझे दिखा देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, इसको हटा दूँ। फ्लावर ऑफ, नहीं सोडा ऐश, हाउ टू मेक सोडा ऐश। किसका आ रहा है मेरा मैसेज बार बार? सोडा ऐश, सोडा ऐश, सॉरी ये सोडा बना दिया इसमें, बाय कोल। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे नहीं दी हुई हैं, मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मौजूद नहीं है इंटरनेट के ऊपर। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए सोडा ऐश के लिए होता क्या, देखिए यहाँ पर भी नहीं है। सोडा ऐश के माने ये होता है कि आप कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने के बाद जब वो कोयला बुझ जाता है, जब वो कोयला जो बुझ जाता है और बुझने के बाद उसके ऊपर एक फूल आ जाता है, एक सफ़ेद रंग का, एक वाइट कलर का जो है फ्लावर टाइप की जो होती है, सही, उसको कहते हैं आतिश गुल। उसको कहते हैं आतिश, हो सकता है आतिश गुल के नाम से आ जाइए, मगर मुझे लग नहीं रहा। आतिश गुल किसी लड़की का नाम नहीं है, पहले बता दूँगा। देखो लड़कियों का नाम आना शुरू है। तो आतिश गुल जो है हमारे पास होता है क्या है कि कोयला होता है, कोयले को हम जलाते हैं, जलाने के बाद जो कोयला पूरा जल जाता है, जलने के बाद वो जब राख बनता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का एक फूल आ जाता है, इसको कहते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश जो है होता क्या है, अब इसको लोग करते क्या, इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेने के बाद इसको यूज़ करते हैं थ्रू, अब मैं इसकी टेक्निक बता देता हूँ आपको ताकि फिर हम इसको बता सकें ये होता क्या है। पहले इसको मिटा दूँगा, इंटरनेट पे नहीं है मौजूद, पता नहीं क्या कर रहे होगे इंटरनेट वाले भी। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि आप सबसे पहले ये कार्बन है, सही है, तो आपके पास कोल ले लें आप, सही है, लेट से ये कोल है, ये कोल है। इस कोल को क्या करें आप, आग लगा दें, सही है। अब होगा क्या, ये कोल जो है वो आपके पास इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह की चीज़ों में। अच्छा, इसके ऊपर ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये वाइट कलर का, एक वाइट कलर का होगा ये चीज़, सही है, वाइट कलर का जो है, सिल्वर हो गया, वाइट कलर का हो गया, इसको हम कहते हैं आतिश गुल, इसको कहते हैं हम आतिश गुल, सही, इंग्लिश में कहते हैं सोडा ऐश, सही, सोडा ऐश। इसको क्या करते हैं, आप एक बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं, सही है, बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं, तो बोतल के अंदर क्या है, सोडा ऐश है।
और अगर किसी ने आपने मिलिट्री वाले को देखा हो या इंटेलिजेंस वालों को देखा हो, ये बोतलें उनके पास जेबों में रखी हुई होती हैं। इसके साथ क्या होता है, एक ब्रश होता है। ब्रश जो बड़ा सॉफ्ट सा ब्रश होगा, बहुत बड़ा सा अच्छा सा ब्रश होगा, वो सारा ब्रश होता है। अब ब्रश करते क्या है कि उनको जहाँ पर उनको लगता है फिंगरप्रिंट्स हैं या ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, या उनको लगता है कि फिंगरप्रिंट्स हैं मौजूद, तो क्या करते हैं कि इसको इसमें डाल कर इस पर लगा देते हैं, ये फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाता है। तो ये फिंगरप्रिंट विजिबल होने के बाद वो करते क्या हैं कि इसके ऊपर एक टेप लगाते हैं, टेप। सही है, टेप लगाने के बाद इसको टेप लगा देते हैं इसके ऊपर और वापस निकाल लेते हैं। अब इनका प्रूफ आ जाता है कि ये चीज़ इस तरह से, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है, हमारे पास इसकी एक और लॉजिक होती है। एक लॉजिक तो मैंने आपको बता दी है वाली, दूसरी लॉजिक होती है क्या, लेमन वाटर। लेमन वाटर के अंदर करते हैं कि नींबू पानी जो है आप बनाते हैं, नींबू पानी जो है आपने बनाया है यहाँ पे, और बनाने के बाद आपने ये बना लिया नींबू वाटर, ये हो गया लेमन वाटर। अब लेमन वाटर के अंदर करते क्या है कि पेंसिल के थ्रू, पेंसिल हो गया, ख़राब पेन हो गया, उसके थ्रू आप पेपर के ऊपर जो कुछ लिखते हैं, सही है, आप लिखते हैं यहाँ पर टेस्ट, सही है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रिंट निकाल देते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। सही, आप प्रिंट आउट निकालने के बाद होता क्या है, अब ये चीज़ें जो हिडन हो जाती हैं। फिर आप करते क्या है कि यही वाली चीज़, यही दोनों चीज़ों को मिलाकर आप इसके ऊपर फेरते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाकर से फेरते हैं तो टेस्ट विजिबल हो जाता है, हमारे पास हमें पता लग जाता है कि ये आपके पास स्टेक्नोग्राफी का रूल फॉलो किया यूजिंग लेमन वाटर। ठीक है, ये चीज़ें मौजूद है। ओके, यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो जी, यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, ठीक है, ये बेटा क्लियर है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ है, इसको कहते हैं हुंडी सिस्टम। मैं हुंडी सिस्टम भी बता देता हूँ, फिर आप उसके बाद फिर मुझे जाना भी है मीटिंग में। हुंडी सिस्टम जी बेटा, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हुंडी सिस्टम होता क्या है और उस पर काम कैसे किया जाता है, आपको बता देता हूँ मैं। इस टेक्नोग्राफी के बगैर ही काम ही नहीं हो सकता। Using Hawala, which is illegal in India. The buyers use a network of money brokers without actually moving the cash, and because it doesn't go through the regular channels, the payments dodge taxes, leaving governments out of pocket, the equivalent of billions of euros in lost revenue. Rather than transferring the funds directly, the Hawala system uses middlemen. A buyer gives the money to a local Hawala broker, who then contacts another middleman close to the seller. This second contact then pays the seller directly. The transfer is quick, and there's no record. The system is widely used in Muslim countries. In some nations, many poor people rely on Hawala because it's often cheaper and more reliable than traditional banks, so many don't see anything wrong with it. How can people say this is illegal? It helps and supports poor people. Minimal costs bring maximum efficiency. Since the system is opaque, it also provides a way to mask money transfers to fund criminal activities, and it is also used by terrorist groups to move money around. जी बेटा, बात समझ में आई आप लोगों के? जी बेटा, समझ में आई बात?
जी बेटा समझ में आ गई बात? बेटा समझ में आ गई बात? सर मेरा लाइन ड्रॉप हो गया था। लाइन ड्रॉप हो गई थी। देखिए हमारा अच्छा आपकी ख़त्म हो गई थी, चलें। Being a real estate agent opens doors to new heights, but it also puts Akash Agarwal in a precarious position. His customers prefer using Hawala, which is illegal in India. The buyers use a network of money brokers without actually moving the cash, and because it doesn't go through the regular channels, the payments dodge taxes, leaving governments out of pocket, the equivalent of billions of euros in lost revenue. Rather than transferring the funds directly, the Hawala system uses middlemen. A buyer gives the money to a local Hawala broker, who then contacts another middleman close to the seller. This second contact then pays the seller directly. The transfer is quick, and there's no record. The system is widely used in Muslim countries. In some nations, many poor people rely on Hawala because it's often cheaper and more reliable than traditional banks. So many don't see anything wrong with it. How can people say this is illegal? It helps and supports poor people. Minimal costs bring maximum efficiency. Since the system is opaque, it also provides a way to mask money transfers to fund criminal activities, and it is also used by terrorist groups to move money around. बेटा समझ में आ गया क्या हो रहा है? बेटा समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें? ये सर मेरे सिस्टम का चल रहा है। हाँ देखिए इसके अंदर जो लॉजिक होती है मैं आपको बताता हूँ ये चलाते हैं कैसे काम। ये अब जाहिर सी बात है ग्रे एरिया के अंदर चीज़ें ये नेगेटिव फैला रही होती है और जितने भी टेरर फाइनेंसिंग है उसके पीछे जो इसी का हाथ होता है। अच्छा इसको करके फिर मैं जो हूँ मीटिंग के अंदर जाऊँगा। देखें आपके पास हम करते क्या है इसमें, देखिए इसमें दो लॉजिक्स होती हैं। नंबर वन, पहली लॉजिक जो है वो आप ये बताते हैं, नंबर वन जो आपके पास लॉजिक है उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक आप लेटर लिखते हैं। वो लेटर जो है आपके पास गुजराती लैंग्वेज में होता है। अच्छा ये इसके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आम आदमी पढ़ नहीं सकता। अगर ये पैसा काफ़ी ज़्यादा है, अगर पैसा काफ़ी ज़्यादा है तो ये कोशिश करते हैं कि इसको इस लैंग्वेज में लिख के देते हैं, सही। तो और ये जो है आपके पास लेटर जो है वो श्योरिटी होती है, ये पैसा आपको मिल जाएगा। तो गुजराती लेटर के अंदर होता है ये लेटर, और ये कहा जाता है कि आपको पैसा जो है एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी लॉजिक जो है हमारे पास जिसको भी लोग यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, जैसे इस पर वीडियो में भी दिखाया कि आपके पास करेंसी का जो नंबर होता है, करेंसी का जो नंबर होता है, ये करेंसी का नंबर वही नंबर जो है वो दे देते हैं लिखकर। लेट से आपके पास आपने 1000 रुपये का नोट है, 1000 रुपये के नोट के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ EFG 119874, बड़े सी वैल्यू लिखी थी, ऐसे है या नहीं है? ये नंबर करते क्या है, ये नंबर जो है उस बंदे को दे देते हैं, क्या नाम है, वो अपने क्लाइंट को दे देते हैं। और क्लाइंट क्या करता है, कहता है कि यही नंबर आप अपने घर वालों को बोलो। तो ये फ़ोन करके बताता है अपने घर वालों को कि भाई ये नंबर है, और कहता है ये कि आपने जाना कहाँ पर है, आपने इस घर पे जाना है। तो वो आपको पता ही बता देंगे, आर करके जो भी पता होगा वो बता देंगे इस तरह पे जाना है। और जाने के बाद वो ये बंदा जो है इस बंदे को पहले ही बता चुका होता है कि आपके पास जो है इस तरह का नंबर आएगा और इस नंबर पे आपको इतनी पेमेंट देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा चुकी होती है। जब आपके घर के लोग जो है इस घर के ऊपर जाते हैं और जाने के बाद ये वाला नंबर बताते हैं EFG 11987 ये बता रहे दे दें, तो वो करते क्या हैं, आपको उसी वक्त फ़ौरन के फ़ौरन आपको पैसा जो है वो दे देते हैं, सही। इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, सही ना, गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती। और जब गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व हुई तो उसको टैक्स नहीं मिल रहा होता, और जो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो ये लोग खा रहे होते हैं। जो टैक्स जो है हमारे पास
वो ये खा रहे होते हैं और जो टैक्स जो है हमारे पास वो ये खा रहे होते हैं। सही है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब अगर मैं आजकल आपको बात बताऊं कि हुंडी सिस्टम जो है आपके पास उसकी नई शक्ल क्या है, वो इजी पैसा है। तो बताएं सही है कि गलत है? जी हाँ, मगर इजी पैसा के लिए शर्त ये है कि वो माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ लिंक रखेंगे, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। तो इजी पैसा को जब बैंक के थ्रू लिंक कर दिया तो सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उनके पास आने लग गया, अभी लीगल हो गया। अगर इजी पैसा से हम बैंक को हटा दें तो आपके पास ये सारा का सारा काम जो है हुंडी हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? जी नहीं समझ में। अब आपके पास के आपने किसी को कहा कि भाई भैया ये नंबर है, ये नंबर आपने फ़ोन करके कह दिया कि इसको इस बंदे को इतना पैसा दे दो आप, तो वो आपके हवाले से वो पैसा वहाँ पे दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि इजी पैसा के अंदर भी ऐसे ही, मगर इजी पैसा क्या करता है कि इसके अंदर जो लिंक है आपके पास वो बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। जब आपके पास बैंक इन्वॉल्व हो जाता है इजी पैसा के अंदर, तो अब तमाम चीज़ें जो हैं वो लीगल हो जाती हैं। अगर हम बैंक को हटा देंगे तो ये हुंडी सिस्टम जो है लीगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके पास? तो आप इसके पीछे स्टेक्नोग्राफी के अंदर जो लॉजिक यूज होती है वो आपके पास ये लैंग्वेज होती है, गुजराती है, मेमन है, मुझे वो अजीब सी लैंग्वेज होती है उसको हाँ वो लिख रहे हैं। तब बन हो चुका होगा, 4 बजे तक हो जाता है तो बन हो चुका होगा। इससे क्या काम और कुछ नहीं। मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रहा कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सही है। तो आगे मैं गुजरात ये इस तरह की लैंग्वेज होती है, मुझे पता नहीं गुजराती है, मेमन है, क्या लैंग्वेज है, मगर इससे पैसा जो है बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है वो आपके पास अगर आपने किसी ऐसे बंदे से मिलना है, किसी टेररिस्ट से मिलना है, किसी बड़े टेररिस्ट से मिलना है आपको, तो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि आप एक नोट लेकर आएँ। आप वो नोट लेकर आते हैं, उस नोट को 200 में बांट देते हैं। वो ऐसा तोड़ते हैं उस नोट को कि आगे आधा हिस्सा जो है वो उस टेररिस्ट जो आपके पास चौकी हुई है ना वहाँ पे भिजवाते हैं, और आधा हिस्सा जो है वो आपके पास उसको बेचते हैं। जो बंदा हमारे पास कौन होता है, जो आपके पास इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो आपके पास मीडिया का पर्सन होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, उसको आप बेचते हैं। अब ये आधा नोट हर चौकी पे जाके मैप कर रहे होते हैं कि ये वही बंदा है या नहीं, ये वही बंदा है या नहीं, ये वही बंदा है या नहीं। अगर आपसे ये वाला नोट खो गया तो इसका मतलब ये कि वो आपको गोली मार देते हैं। तो ये आपके पास तो इसको जो है हम कह रहे होते हैं आपके पास क्या कहते हैं हुंडी सिस्टम, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको हम कह रहे होते हैं स्टेक्नोग्राफी की एक लॉजिक है जिसको मैं बता रहा होता हूँ। और इसमें आपके पास एक लॉजिक इजी पैसा है, एक लॉजिक ये डॉक्यूमेंटेशन है, एक लॉजिक जो है हमारे पास ये है कि ऑलरेडी वीडियोस के अंदर डिफाइन है, ये ऑलरेडी वीडियोस के अंदर डिफाइन है। हम ऐसा करते हैं, अब 5:30 बजे मिलते हैं क्योंकि मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, वी विल मीट यू एट 5:15 और 5:20। ठीक है बेटा? जी सर। अटेंडेंस लगा दी सारों ने? जी सर। सर आपसे एक सवाल पूछना है। बेटा बाद में पूछ लेना, मैं भी मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है बेटा, ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? सर ये रिकॉर्ड हो रहा है? जी बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ये देख लो। ठीक है ओके जी। अच्छा, 5:15 तक आप लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और ये मुझे पढ़ाना है आज की डेट के अंदर। आप जाके इसको लिख सकते हैं। इसमें नाम है डोंट टच एनीथिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, डोंट टच एनीथिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे पढ़ाना है। ये बुक भी मौजूद है, बुक के अंदर भी डिफ़ाइन किया हुआ है, ये रही बुक, सही, क्रिप्टोग्राफी की बुक है, और इसके अंदर डिफ़ाइन भी किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। टर्निंग ग्रिल नाम है मेथड का, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा? और इसमें क्या करना है हमें सिर्फ? बेटा वो पढ़ा, इसका एल्गोरिथम जो है यहाँ, इसको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। ओके। अभी इसको मैं एल्गोरिथम में अभी पढ़ा देता हूँ ना बेटा। What are you doing? Leave it alone. You told you not to touch anything. जी, कुछ समझ में आया क्या हुआ ये? जी बेटा, ओके। जी बेटा, इसमें क्या आपने सीखा क्या अभी? जी बच्चे, इसमें देखा क्या आपने अभी? हेलो, एक सीक्रेट मैसेज सर इसमें सीक्रेट शो सेंड कर रहे हैं वो किसी भी को, क्रिमिनल्स को, और को ऑन द जेलर है और पुलिस से, और फिर क्रिमिनल्स है उनके दरमियान। जी, पिक्चर्स की आईज में से जो वर्ड दिख रहे हैं वो एक मैसेज है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, और ये चीज़ पढ़ने के लिए आपके पास ये है क्रिप्टोग्राफी की बुक है, और इस क्रिप्टोग्राफी की बुक के अंदर आपके पास जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको क्या कहता है? टर्निंग ग्रिल। ये है वो जो आपने देखा ना अभी, वो ये मेथड है जिसको जो है यहाँ बताया हुआ है, और क्रिप्टोग्राफी में पढ़ाया जाता है। बहुत ही फेमस मेथड है, इसका कहते हैं टर्निंग ग्रिल। टर्निंग ग्रिल के अंदर जो आपने देखा वो इसी पे बेस कर रहा है, और ये माफिया यूज़ कर रहे हैं। टर्निंग ग्रिल मेथड है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस मेथड का नाम है टर्निंग ग्रिल। टर्निंग ग्रिल के अंदर होता क्या है कि आप इमेजेस को यूज़ करते हैं और इमेजेस को सुराख कर देते हैं उसके अंदर इमेजेस में, और करने के बाद वो जो सुराख वाले हिस्से होते हैं वो डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखते हैं कि वो जो आगे बाद जो होल वाले सिस्टम्स हैं से वही वर्ड दिखाई दे, सही है। और वर्ड दिखाने के बाद फिर आप उसको 90 डिग्री मूव करते रहते हैं। 90 डिग्री मूव कर लेने के बाद आपको नई नई चीज़ें जो है पढ़ने को मिल रही होती हैं, और यही मेथड जो है आपने अभी देखा, टॉपिक का नाम है टर्निंग ग्रिल मेथड। टर्निंग ग्रिल मेथड के अंदर जो है उसने करके दिखाया है आपको। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं 2-3 मिनट में उनको दोबारा से वीडियो दिखा दूंगा मैं। और इसके अंदर आवाज़ सही नहीं आ रही, आपकी गूंज रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, टर्निंग ग्रिल मेथड, मैं उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप खुद भी घर पे देख सकते हैं। मूवी का नाम है कॉन एयर, बिल्कुल साफ मूवी है, उसमें कुछ भी नहीं है। कॉन एयर मूवी है, उसके अंदर जो टाइटल है, बताइएगा। मैं बेटा दिखा रहा हूँ अभी कौन एयर है। उसके अंदर जो आपके पास ना डोंट टच एनीथिंग जो है उसका एक क्लिप है। उस क्लिप के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, हमारे पास वो टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी का, उसका टॉपिक का नाम ये है। ठीक है मेरा बेटा, गॉट द आइडिया?
ठीक है, तो ये हम सर पढ़ने आपकी जा रहे आवाज़ हैं। ना बहुत हल्की आ रही है, ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर बैठे हो। बेटा मैं बिल्कुल साथ के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ये वाला हेडफोन चेंज करके दूसरा हेडफोन ले आता हूँ। ओके, एक मिनट। ये बेटा आवाज़ आ रही है अब सही? अब सही है बेटा? ये तो मैंने सिस्टम में जाके लगा दिया अब तो। एक मिनट है। अब बताओ, अब बताओ, अब सही है? अब बताओ। मैं ऐसा कर रहा हूँ, CMS सिस्टम दोनों में कर देता हूँ। अब बोलो बेटा। हेलो। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। हेलो, अब बताओ। हेलो हेलो। अब सही है बेटा? ओके, अब हम आपके पास क्या है, ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है टर्निंग ग्रिल मेथड। टर्निंग ग्रिल मेथड जो है क्रिप्टोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लोगों को पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर इंटेलिजेंस के लोगों को पढ़ाया जाता है क्रिप्टोग्राफी। और ये सब्जेक्ट बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, बेस करता है मैथमेटिक्स के ऊपर। एक वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है मेरा बेटा? तो ये मैं इसको आपको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। देखिए, पुलिस पाकिस्तान की अमेरिका की हरकत एक करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैंने ये एक छोटा सा आपको ये क्लिप दिखाया, उसकी सिर्फ वजह ये थी ताकि मैं सब्जेक्ट पढ़ा सकूं। और सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। सही है, आपके पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है टर्निंग ग्रिल मेथड। टर्निंग ग्रिल मेथड आपने अभी देखा, कोई बताएगा टर्निंग ग्रिल मेथड में हो क्या रहा था? जी, कोई और बताएगा? कोई और बताएगा क्या हो रहा था इसमें? हाँ,
बिल्कुल सही है। तो आपके पास एक लेटर होता है, जो लेटर जो है वो फैमिली से लेटर आया हुआ होता है इन कैदियों को, और वो लेटर जो है आपके पास वो आया हुआ होता है उसके अंदर। और होता क्या है कि वो करते हैं, उसके साथ पिक्चर्स भी आई हुई होती हैं, उसके साथ पिक्चर्स भी आई हुई होती हैं। और पिक्चर्स के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सुराख हुए हुए होते हैं, मगर गलती ये होती है, पुलिस वालों से गलती ये होती है, इंटेलिजेंस वालों से गलती ये होती है कि वो पिक्चर समझकर जो है उसको वो जाने देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आया होता कि ये पिक्चर्स जो है वो क्या जो है वो असल में काम कर रही हैं। मगर जब पिक्चर जो है उनके पास पहुंचती है कैदियों के पास, तो कैदी जो है उस पिक्चर को रख कर देखते हैं, उनको पता लग जाता है कि उन्हें जेल तोड़ के जाना कहाँ पर है। तो एक शहर का नाम होता है जो कार्सन सिटी होता है, वहाँ पर जो है जेल तोड़ के वहाँ पहुँचना होता है और इसका मैसेज होता है। और इस पे जो लॉजिक यूज़ की जारी होती है वो होती है टर्निंग ग्रिल। इस मेथड को ही फॉलो कर रहे होते हैं। सही है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है मेरा बेटा, तो आप यहाँ देख लीजिए ये ऐसे सही है, ये जर्मन आर्मी ने यूज़ किया था। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो पूछना चाहें, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट जो है वो वीडियो दिखा दी है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसला होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ बेटा, आप तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हो ना, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका भी तो बात है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम आगे जा रहे हैं इसमें, अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जाने के बाद हमारे पास पहला जो एक और वहाँ पर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, उसको हम कहते हैं रियल पेन साइफर। रियल पेन साइफर हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टूडेंट बड़े जिन थे, पढ़ने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। और टॉपिक का नाम है रियल पेन साइफर। मैं करके दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। जी जी बेटा, हो रहा है। रियल पेंस साइफर, सही। अच्छा भाई, आप ये बताइए अब मुझे, आपने मैसेज कुछ लिखना है तो मुझे बता दें कि कोई बच्चा कोई मैसेज बताना चाह रहे हो तो मुझे बता दे, ताकि मैं उसको फिर कन्वर्ट करके दिखाऊं। जी बोलें। हैं? हेलो वर्ल्ड। जी आइए मेड आगा खान। ज्वाइन इफ्तारी। अब ये बॉय को भेज रहा है, गर्ल को भेज रहा है, ये आप ही को पता है, मुझे नहीं पता ये किसको भेज रहा है। तो आप करते क्या हैं कि इसको आप कन्वर्ट करते रियल पेन साइफर के अंदर। तो हम इसको लिखते हैं IAMA आगा KHANJOIFTARI। अब हम क्या करेंगे, 5 के चंग बना लेंगे। अभी हो गया AAAHK, सही है। फिर 5 का चंग बना लिया। ये हो गया आपके पास AJIIT, फिर हो गया RIM, ठीक है बेटा, MTG, उसके बाद है AHNON, उसके बाद है FAI। तो आपके पास ये मैसेज हो गया। इस मैसेज को हम कहते हैं रियल पेन साइफर। ठीक है बेटा, अब इसको तुम अपना करके बता दो, तुम कहाँ पे हो। अगर तुम आगा खान में नहीं हो, कहीं और पे हो तो बता दो, जो करके दिखा दो मुझे कैसे करोगे।
जी बेटा। हाँ ऐसा करके बता दे ज़रा। लिखते हैं आई एम एट होम, ज्वाइन इफ्तारी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मगर हमारे नॉर्थ के स्टूडेंट ने तो माशाल्लाह क्या पढ़ाई की थी, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? आज ये चैप्टर ही निपटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा चैप्टर आज, चैप्टर 4। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ रेलफिन साइफर। अब यहाँ देख लीजिए, टेक्स्ट है हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ये लिखा हुआ है ANEXAMPLE एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब हमने क्या किए, 5 के चंक बनाए, NXMLO, तो ये 5 के चंक बनाए। अब हमारे पास साइफर जो बना वो ये बना, तो साइफर जो बना हमारे पास वो ये बना। आप एज अ रेफरेंस इसको कॉपी कर लें अपनी कॉपी में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार मैं क्लास में बोलो। अच्छा है क्या? अच्छा, टेक्नोलॉजी का। चलो अभी फौरन थोड़ी देना है, फौरन देना है, फौरन मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ मैं 6 बजे के बाद दे दूँ, अभी क्लास ख़त्म पर है। बस ठीक है, ओके।
ये बेटा शुरू करें। ओके देखो बेटा, आपने क्या करना है, 5 इसका लिखने की लॉजिक ये होती है कि 5 जो आपने लिख लिए, सही है। फिर आपने क्या किया, फिर 5 आपने लिख दिए, तो आपको 1 2 3 देखो 5 ये हो गए। उसके बाद ओ आई तक हो गए हमारे पास, सही है। उसके बाद अब आप डिपेंड आप पे डिपेंड करता है कि ऊपर आप कितने वर्ड लिखना चाह रहे हैं। अगर ऊपर आप 3 वर्ड लिखना चाह रहे हैं 5 के, तो 15 अल्फ़ाबेट ऊपर आएंगे, सही है। और अगर आप ये आपकी अपनी लॉजिक है जो आप कैसे करवाना चाहते हैं इसको। और दूसरी बात ये दूसरी पार्टी होती है, उनके लिए मुश्किल नहीं होता इसको सेट करने का, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि इसके अंदर जो है आप क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। ओके अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसका टॉपिक का नाम है, इसको कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। इसको हम कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, सही है। इसके अंदर आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये लफ्ज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक लफ्ज़ बनाना है आपको समझाने के लिए, दैट इज़ आपको जो चीज़ें सबसे पहले, इसका टॉपिक का नाम है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। इसमें जो स्टेप 1 है या स्टेप ए है, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से कोई की सोचनी होती है, कोई लफ्ज़ सोचना होता है। तो ये वर्ड जो है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कैट भी हो सकता है, ये वर्ड जो है डॉग भी हो सकता है, ये वर्ड जो है की भी हो सकता है, ये वर्ड जो है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ट्राई भी हो सकता है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। आप करना क्या चाहते हैं कि इस वर्ड को आप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने लिखा एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, उसका नाम है an example of ट्रांसपोजिशन। ठीक है बेटा, ये आपके पास यह तो टेक्स्ट है। अब आपने क्या किया, आपने लेट से फॉर एग्जांपल लिखा ट्राई, TRY। आपने यहाँ पे लाइन लगा दी, 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 और आपने ये कर दिया। ओके अब आपने लिखा यहाँ पे एन एग्जाम्पल, ये देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस। ठीक है, ये चलेगा ऐसे कैसे। अब हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें कुछ यूँ आ जाएंगी, देखो लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इसको आगे पीछे कर देंगे। अब हमने ट्राई है तो हमने क्या किया, वाई को पहले लिख दिया, टी को बाद में लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया। ओके अब हमने क्या किया, वाई को पहले लिख दिया, टी को बाद में लिख दिया। अब हम ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब वाई में हमारे पास चीज़ें क्या हैं, वाई में हमारी चीज़ है EMED। अब वाई की चीज़ें हमारे पास क्या है, EMETNOTN। सही है, पहले आपने वाई के कंटेंट लिख दिए, फिर आपने टी का कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पे देखो की लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा है की। अब आप इस की को आपने अपनी मर्जी से चेंज करके क्या कर दिया, आपने कर दिया YEK कह दिया इसको। अब YEK के पहले कंटेंट वाई के आएंगे, यानी कि आपके पास आ रहे होंगे EMETNOTN। फिर ई के कंटेंट आ गए। ई के कंटेंट क्या है, यहाँ पर NALFAPI और ये O। फिर के कंटेंट आ गए, क्या थे, AXPORSSI। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या है, ये 3 कॉलम अलग-अलग बन गए हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर है ये, सही है। अब हमारे पास होगा क्या कि आप सबसे पहले जो चीज़ भेजेंगे वो भेजेंगे आपके ये लफ्ज़ भेजेंगे दूसरे बंदे को।
कि भाई आपको इस लफ्ज़ के हिसाब से सेट करना है, सही है, इस लफ्ज़ के हिसाब से आपको सेट करना है। जो मैंने आपको भेजा है वो YEK के हिसाब से भेजा हुआ है, तो क्या करेगा कि पहले K को ले आएगा, फिर E को ले आएगा, फिर Y को ले आएगा और उनके हिसाब से सेट करेगा। जैसे वो सेट करेगा तो पढ़ सकता है, यहाँ देख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? आप जो भेज रहे होंगे, आप उस बंदे को जो बताएंगे, आप कहेंगे मेरे पास ये की है, मेरे पास ये की है। अब इस की जो है हमारे पास, उसके अंदर इस चीज़ों को यूँ चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, सही है। अब भाई कैट किस टाइम पे वेटिंग पे है? ठीक है यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताइए, बात समझ में आई है नहीं आई? समझ में आई? मैं आज छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये थोड़ी एग्जांपल बड़ी थी, मैं छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके बेटा, अब हम एग्जाम्पल हम साइफर लेते हैं और साइफर में लिखते हैं कैट। भाई ये क्या पूरी रात आते रहेंगे ये क्लास के अंदर? टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? हमारे पास कैट है, हमारे पास जो टेक्स्ट है हमारे पास वो ये है क्रिकेट। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे कि इसके कॉलम बनाएंगे। हमने लिखा यहाँ पे C, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा T, एक कॉलम ये बना दिया, एक कॉलम ये बना दिया, एक कॉलम ये बना दिया, एक कॉलम ये बना दिया। अब बेटा आगे बताओ मैं क्या लिखूँ? C में क्या लिखूँगा मैं? अब मैं लिखता हूँ क्रिकेट, CRICKET, उसके बाद आ गया T, फिर आ गया E, फिर आ गया A, फिर आ गया M। ठीक है बेटा, आपने ये कहा कि जो मैसेज भेज रहा हूँ मैं वो ये भेज रहा हूँ ACT। अब आगे बाद जो कंटेंट्स आ गए, हमारे पास क्या आ गए कंटेंट, वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहले A के कंटेंट्स आ गए, तो A में क्या लिखा हुआ है? A में लिखा हुआ है RKTM। अब बताओ C में क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो? CCTA। अब बताओ T में क्या लिखा हुआ है? IEIEE। ठीक है बेटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप ये वाली चीज़ जो है उठाकर भेज रहे हैं किसको? दूसरे यूज़र को। अच्छा, और उसको बता रहे हैं कि आपने एक्ट से नहीं कैट के साथ पढ़ना है इसको। तो जैसे ही वो C को पहले लिखेगा, A को बाद में लिखेगा, T को लास्ट में लिखेगा, तो ये क्रिकेट टीम पढ़ने में उसको आ जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ओके, ये आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। मैं अब आगे टॉपिक करवाना चाह रहा हूँ। टॉपिक आसान है ना? चैप्टर 4 है, इसको ख़त्म करके जो है फिर अच्छा ये बता दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। जनरल लुई साको, जनरल लुई साको जो है हमारे पास, इसका मेथड का नाम है, उसका नाम है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। भाई कब तक आते रहेंगे ये? अच्छा भाई,
अब हमारे पास टॉपिक क्या है हमारे पास, उसका नाम है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन बाय जनरल लुई साको। सही, ओके। अब आपने क्या किया कि आपने एग्जाम्पल लिख दिया, आपने लिखा कॉलम, ये वर्ड है, वो वैसे जैसे की वहाँ वर्ड था या कैट वहाँ वर्ड था, इस तरह से हमने एक वर्ड अपनी मर्जी से सोच लिया, उसका नाम था COLUMN। ठीक है बेटा, ओके। और आपने इनको नंबर दे दिया, आपने C को कह दिया 1, 5 कह दिया इसको, फिर इसको 2 कह दिया, फिर इसको 6 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4, अपनी मर्जी से आपने नंबर दे दिया और आपने लाइन लगा दी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लाइन लगा दी। अब आपने लिखना है एन एग्जाम्पल। तो पहला वर्ड क्या है, 1 ही होगा ना, ये बताइए 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने कहा आपको पहला वर्ड, अगर आपने लिखा पाकिस्तान तो पहला वर्ड क्या होगा, B, उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा IST, फिर क्या होगा AN। ओके, यानी कि पहले तक जाएगा ये दूसरे तक जाएगा, ये तीसरे तक जाएगा और ये चौथे तक जाएगा, मगर चौथा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिलर्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इस मेथड को कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो गया A, तो पहले भी ख़त्म हो जाएगा, फिर है एन एग्जाम्पल EX, फिर 2 तक जाएगा, फिर आगे AMPLE, ये 3 तक जा रहा है। ठीक है बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलमनर 4 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, 5 6 के बाद कॉलमनर, और उसके बाद ट्रांसपोजिशन कॉलमनर, सही है, TR, सही है। फिर आप उसको नॉर्मल वैसे लिखते हैं ट्रांसपोजिशन, आप उसको बताते हैं ऐसा। तो आप देखिए ये पहला वर्ड एन एग्जाम्पल A तक आया, फिर ये नंबर 2 तक जाएगा, एन एग्जाम EX 2 तक जाएगा, फिर आएगा AMPLE, ये 3 तक जाएगा, फिर आपके पास OFCDIU, ये 4 तक जाएगा, फिर उसका एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कॉलमनर LMN, ये 5 तक जाएगा। देखो 5 पे कॉलम जाएगा, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन और ट्रांस 6 तक जाएगा, बाकी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी। इस तरह के मेथड को हम क्या कह रहे होते हैं, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन कह रहे होते हैं। समझ में आ गया सारों में? नहीं आया? नहीं आया समझ में? किसी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? चलो ज़बरदस्त। अच्छा, आपको कहा जाए, देखिए मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। आपको लिखना है आई लव पाकिस्तान। इस पे आपने नाम लिख दिया, आपका नाम है लेट से कराची, नाम है आपका KRAC, सही, 5 ये आपके पास। अब आप यहाँ पे आई जो है 1 तक ही जाएगा ना, स्टार्ट 1 से 1 तक ही जाएगा, फिर आपके पास जाएगा LO 2 तक ही जाएगा, फिर आएगा VEP पाकिस्तान या P 3 तक जाएगा, उसके बाद हो गया AKIS, ये 4 तक जाएगा, फिर उसके बाद हो गया TAN, आगे कुछ है ही नहीं तो फिलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपके पास जो कोड बना वो बना कोड ILVAT, ठीक है। उसके बाद आपके पास बना कोड OEKA, सही है। उसके बाद कोड बना PIN, उसके बाद बना आपके पास S। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? इस टेक्निक को हम कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। ठीक है बेटा,
अब इसको लिख लो, मैं पहले एडमिट कर लूँ इनको, ये क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले आ रहा है, मुझे वैसे उसूली तौर पर एडमिट करना ही नहीं चाहिए इनको। बेटा 5 मिनट के बाद ख़त्म हो रही है, और क्या क्या करूँ मैं, चलाऊँ शुरू करूँ क्या, मैं एंड ही करूँगा। तुम तो अकलमंद आदमी हो यार, सवाल ऐसे कैसे पूछते हो। लग कहाँ पर आए, इसी वजह से कहते हैं आप लोग रोजे की आदत डालें। आप लोगों ने मुझे देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन रोज़ा ज़रूर रखूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना, हो जाती है। बेटा चलें आगे, हटा दूँ उसे। मेरे ख्याल से एक टॉपिक बचा होगा, बाकी सारे हो गए। अच्छा, ये एक लास्ट टॉपिक है, इसको कहते हैं निल हिस्ट, इसको कहते हैं निल हिस्ट प्रोपोजिशन। आखिरी मिनट है, हमारे पास 2 मिनट रह गए। मैं ऐसा करता हूँ, समझा देता हूँ उसको। ये देखो बेटा, आपने अपनी मर्जी से कोई वर्ड लिख दिया WORDS, आपने अपनी मर्जी से लिख दिया यहाँ पे कोई वर्ड WORDS। अच्छा, अब W और WA आ रहा है, सही है, W और O N आ रहा है, W और D X आ रहा है, W और S A आ रहा है। तो आपके पास क्या है कि यही सेम चीज़ आप जब भेजना आपके पास मौजूद है, मगर जब आपने भेजा तो उसको DORSW कर दिया, DORSW, यानी कि अब स्टार्ट जो हो रहा है वो D से स्टार्ट हो रहा है, ORSW स्टार्ट हो रहा है। मगर बताओ यहाँ पे ये भी D है और ये भी D है, वैल्यू क्या आ रही है इसकी S है, नहीं ऐसा, तो ये भी D है, ये भी D है, वैल्यू क्या आ रही है S। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि आपने जो वर्ड्स लिखे हुए थे, ये जो वर्ड्स लिखे हुए थे, इस वर्ड को एक नए वर्ड के हिसाब से इसको स्वैप कर दिया, आपने चेंज कर दिया, वो हैं वही वर्ड्स हैं, आगे पीछे कर दिया, और अब ये टेबल चेंज हो गया है। ये टेबल चेंज हो गया है तो आपके पास जो वैल्यू बनकर सामने आ रही है वो ये सबके सामने आ रही है, SPOIS, देखो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, EPLLOE को लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, 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 ये लिखा हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, आपकी मर्जी, नहीं नहीं बेटा आपकी मर्जी, आप बेटा ऐसे शुरू कर दो, यहाँ पर भी ऐसे लो, यहाँ पर भी ऐसे लो, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे आप पे डिपेंड कर रहा है, आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या लेना चाहते हैं। अब आप लेट से लेना चाह रहे हैं इसको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप W लेना चाह रहे हैं, W के वर्ड्स बना दें, आप D से शुरू कर दें, आप O से शुरू कर दें, अब R से शुरू कर दें, up to you। मगर जो साइफर जो D साइफर होगा वो ये वापस इसी फॉर्म के अंदर आएगा, तो फिर वो D साइफर हो पाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, बात समझ में आई है नहीं आई है? समझ में आई बात, नहीं आई? सही है, देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स, अब आपने इसको कर दिया DORSW, आप D से शुरू ना करें, आप O से शुरू कर लें, तो हो जाएगा ODRSW, यहाँ होगा ODRSW, बस। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टोग्राफी एंड होता है। क्रिप्टोग्राफी के मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक मैं करवा दूँ, तकरीबन मैंने सारे टॉपिक करवा दिए। अब आपका बाकी है RSA, अब आपका यहाँ बाकी है RSA। RSA को कमिंग क्लास के अंदर
आप लिख लीजिए क्लास के अंदर, आप मुझे कहिएगा कि सर आपको RSA करवाना है हमें। ठीक है बेटा, आपने मुझे क्या बोलना है? बस RSA करवाएंगे, चैप्टर नंबर 4 ख़त्म पूरा। ठीक है, अच्छा कोई सवाल अभी जो पूछना चाहें हम, फिर हम छुट्टी कर रहे हैं। बेटा मैं अभी के अभी लगा देता हूँ। बेटा मैं अभी लगा देता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसके मुताल्लिक कि आपके नंबर जो हैं आपके कहीं ना जाएं। बेटा मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर सबको भेजा हुआ था, आपने चेक किए थे अपनी अटेंडेंस? और मैंने नंबर ही भेजा था जिसको है आपको।